अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये क्लास जो है हमारी स्टूडेंट, इसके अंदर हम जो आपका टेस्ट T2 है ई कैट का चैप्टर नंबर 4 to 6 इसके जो MCQs थे टेस्ट के अंदर T2 में वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs बेटा आपके पास था x इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 सो ऑन इन्फिनिटी। कुछ यूँ आपके पास फंक्शन है और वो आपको कहता है जी देन x इज़ इक्वल्स टू, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x किसके इक्वल होगा। तो बेटा आपको पता है आप दोनों तरफ इसका स्केयर ले लें। इस तरह का क्वेश्चन आपने सेकेंड ईयर 2.5 में 10 के किया था जी, y इज़ इक्वल्स टू 10√10 हो। आप उसी प्रोसीजर से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ स्केयर लें, आपके पास आएगा x स्केयर इज इक्वल टू 1 + √1 + √1 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक हो गया। तो उसके बाद बेटा देखेंगे आपके पास x स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा x स्केयर माइनस x -1 इज इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ दो आएंगी। एक आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1 ± √5/2। तो ऑप्शन जो बेटा आपके पास सिर्फ प्लस के अंदर थी 1 + √5/2, तो इसकी ऑप्शन आपके पास राइट आ जाएगी ए ऑप्शन। ओके, इस तरह बेटा सेकेंड MCQs देखें तो उसमें कहता है जी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 1/64 इज। हमने इसका प्रोडक्ट बताना है जी फोर्थ रूट का। तो फोर्थ रूट का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूँ। जितने भी MCQs आपके पास फोर्थ रूट के बारे में आएंगे प्रोडक्ट के, तो उसका आंसर आपके पास यही होगा प्रोडक्ट ऑफ ये MCQs नंबर 2 है, इसके बारे में प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आपसे वो इसके प्रोडक्ट पूछ ले फोर्थ रूट का तो आपके पास आ जाएगा -1/64। अगर वो आपको पूछ ले आयोटा का क्या होगा तो वो आपके पास हो जाएगा -आयोटा। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जो भी पूछेगा आपने सब माइनस लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स होते हैं वो नंबर एक दूसरे के। नेक्स्ट बेटा MCQs नंबर 3 की बात करें तो आसान MCQs है आपके पास बहुत। इसके अंदर सिर्फ आपने ओमेगा की वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, इसको सॉल्व कर देना है। MCQs नंबर 3 में आपको कहता है जी सॉल्व कर दें -2 ओमेगा स्केयर की पावर। अच्छा, सवाल कुछ और है आपके पास, बेसिकली क्वेश्चन आपके पास है जी 1 + √-3 की पावर 6 + 1 - -3 की पावर 6। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो बेटा ये आपके पास -2 ओमेगा स्केयर होता है प्लस ये आपके पास आ जाएगा -2 ओमेगा की पावर 6। इसको सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा पावर 6 है यहाँ पे, आपके पास बचेगा जी 64 ओमेगा की पावर 12 + 64 ओमेगा 6। इसको सोल्व कर लें आपके पास 64 ओमेगा की पावर 12 + ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास आएगा 64, ये ओमेगा की पावर 1 आपके पास बनती है। चलें आप 64 कॉमन ले लिया, 64 कॉमन ले लेंगे और बचेगा ओमेगा 6 + ओमेगा क्यूब आपके पास इक्वल्स टू 1 होता है। तो ओमेगा की पावर आपके पास 3 की पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1 आपके पास बचेगा जी 1 प्लस ओमेगा 6 भी आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास आएगा 64 × 2 आपके पास हो जाएगा जी 128। ऑप्शन आपके पास बचेगी राइट ऑप्शन आपके पास इसकी क्या होगी, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगी। MCQs नंबर 4 में कहता है अगर आपके पास -3 ओमेगा इसका रूट है इक्वेशन का,
तो हमें इसकी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3 ओमेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है -3 ओमेगा, देन इक्वेशन इज, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेटा आपको पता है जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो आपके पास -3 ओमेगा, दूसरा रूट आपके पास हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा -3 ओमेगा प्लस -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 इंटू -1 प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप फाइंड करेंगे तो -3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 9 ओमेगा क्यूब। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 9 आ गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इक्वेशन आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 3 था 3x और प्रोडक्ट ऑफ रूट 9, ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। इक्वेशन आपके पास जो बनती है आंसर आपके पास आ जाएगा ए। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, ए। नेक्स्ट है विच वन इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। नंबर 5 में कहता है कौन सी इक्वेशन रेसिप्रोकल है। तो आप 1 बाय 1 आपको रेसिप्रोकल की इक्वेशन की डेफिनेशन पता है, आप x जगह 1 ओवर x रिप्लेस करो, इक्वेशन के ऊपर फर्क ना पड़े तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। आप 1 बाय 1 सबको चेक कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 6 के अंदर आपको वो पूछता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a लेस देन 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था तो मैंने आपको सारी कंडीशन बताई थी, पैराबोला अपवर्ड कब होगा, पैराबोला डाउनवर्ड कब होगा, पैराबोला लेफ्ट कब होगा, पैराबोला आपके पास राइट कब होगा। तो ये चैप्टर आपका जो लेक्चर है उसके जो आपने नोट्स बनाए थे उसको आप देख के चेक कर सकते हैं। जब आपके पास कंडीशन ए लेस देन 0 होगी तो जो पैराबोला होता है वो ओपन्स आपके पास डाउनवर्ड होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास इसकी क्या है, डी ऑप्शन है 6 MCQs की। नेक्स्ट बेटा 7 MCQs है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। k की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें, इस एक्सप्रेशन का आपके पास इक्वल रूट्स आंसर आता है। तो इक्वल रूट्स बेटा जब हों तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है इक्वल्स टू 0 होता है। MCQs नंबर 7 d इज इक्वल टू 7 b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो b है आपके पास वो k स्क्वायर है, माइनस 4a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 9 है और c की वैल्यू 81। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस 54। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन इसका बनता है जी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। MCQs नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन बनता है जी, MCQs नंबर 7 का जो ऑप्शन है बेटा वो आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हम मूव करेंगे MCQs नंबर 8 के ऊपर। MCQs नंबर जो 8 है उसमें कहता है जी x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x is divided by 2x minus 1 then remainder is। हम क्या करेंगे बेटा, आप चलिए बेटा हम MCQs नंबर 8 पर थे। 8 में कहता है जी आपने रिमाइंडर बताना है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है और ये इंपॉर्टेंट MCQs है 9। और आपको सुनिएगा ज़रा गौर से, आपको बताया है एज गिवन टू एज गिवन आपके पास 2 जो है इसका रूट है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपके पास जब ये 2 इस इक्वेशन का रूट है तो
तो हम 2 को यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास आएगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू ए, आपके पास इसका ए की वैल्यू आ गई। जब 2 आपके पास इस इक्वेशन का रूट था तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, 6 आ गई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 6 वैल्यू आई तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास 6 आ गई। अब जब आप इसके फैक्टर्स आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। एक रूट आपके पास 2 आएगा और दूसरा रूट आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। वो पूछता है डिफरेंस ऑफ रूट, आप बताओ डिफरेंस ऑफ रूट के अगर मैं स्टेटमेंट रीड करूं, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज 2, देन डिफरेंस ऑफ रूट्स, हमने दोनों रूट्स फाइंड कर लिए, अब इनका डिफरेंस ले लेंगे तो -3 -2 आपके 2 -3 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5। इसका चार्ली ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट। बीटा ऑप्शन इसकी क्या है, राइट ऑप्शन है। क्या करेंगे, एमसीक्यू दोबारा सुने जरा बेटा। कहता है इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज 2, एक रूट इक्वेशन का क्या है, 2 है। हमने उस 2 को यूज किया, इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो हमने इस ए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, आपके पास ये आ गया। उसके बाद हमने मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपके पास के 2 रूट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस बताओ इनका, तो 2 -3 आपके पास आंसर हो जाएगा 5। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 10, 2x इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 2 देन x इज इक्वल टू, हमने इसका आंसर बताना, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम दोनों तरफ log लेंगे, आपके पास आएगा log 2 की पावर x इज इक्वल टू log 5 की पावर x प्लस 2, याद रहेगा x log 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log 5। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x log 2 इज इक्वल टू x log 5 प्लस 2 log 5। इसको इस तरफ लें, आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, x log 2 माइनस x log 5 इज इक्वल टू 2 log 5। यहाँ से x कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा log 2 माइनस log 5 इज इक्वल टू 2 log 5। x इज इक्वल टू 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 2 माइनस log 5। ये आपके पास इसका क्या आ गया, राइट ऑप्शन आ गया। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कौन सा है, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछता था रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने, तो डिस्क्रिमिनेंट से आप इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है दैट लेट 2 नंबर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लेट 2 नंबर्स का बात करता है। डस्टर, एक मिनट आ जाइएगा, डस्टर मैं देख लूँ बेटा। चलें, डस्टर मैं वहाँ पे छोड़ दिया था। एमसीक्यूज नंबर बेटा जो आपके पास 12 उसमें कहता है जी द 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन, उन 2 नंबर्स का आपके पास 9 है। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास उन 2 नंबर्स का 4 है। देन दीज नंबर आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, हम बताना किस इक्वेशन, नंबर्स इक्वेशन के ये रूट्स हैं आपके पास। तो आपको पता है यहाँ पे 2 रूट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 4। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन को लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 9 और अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा जी 16। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हैं, सम ऑफ रूट्स भी हैं, तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जो भी राइट ऑप्शन है बेटा आप वहाँ पे इसको मार्क कर लें। ऑप्शन जो मेरे पास है बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कट्स एक्स एक्सिस एट। ये बेटा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ को कहाँ कितनी बार कट करती है। ओके,
आपने देखना है कि जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक्स को आप ग्राफ को एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है। तो उसके लिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ कंडीशंस लिखवाई थी, उन कंडीशंस को आपने देखना है। कंडीशंस क्या थी आपके पास? अगर b² - 4ac, अगर आपके पास b² - 4ac लेस देन 0 हो तो आपके पास डज नॉट कट एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो 1 पॉइंट पे कट करता है, और अगर आपके पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इसकी कर्व या इसका ग्राफ कट करता है, तो आपके पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे पॉजिटिव ग्रेटर देन आएगा तो 2 इसका आगे आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास है x³ + x + 3/q(x) विल बी एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। आपके पास ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कब बनेगी? x³ + x + 3/q(x). q(x) की कौन सी डिग्री होगी? तो ये आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। ऑप्शंस आपके पास हैं 3, 4, 5, 6। तो 3 बेटा होगी तो आपके पास ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनेगी। अदरवाइज नीचे 4, 5, 6 ऑप्शन है, वो डिग्री ज़्यादा हो जाएगी। जब नोमिनेटर वाले फंक्शन की डिग्री ज़्यादा हो तो आपके पास वो प्रॉपर बन जाता है। नेक्स्ट 15, 16 और 17 आपने आइडेंटिटी और कंडीशनल के बारे में बताना है। होपफुली आप इसको खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी MCQs नंबर 18, सम ऑफ 5 अरिथमेटिक बिटवीन 2 and 12 इज। तो फार्मूला आपके पास था अरिथमेटिक मीन का, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। वो आपके पास है जी बेटा जी 5n ऑफ a + b/2, a + b/2 ये आपके पास फार्मूला है। जितने उसने 5 अरिथमेटिक मीन किया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। नंबर आपके पास 2 + 12 था डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35। ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास हार्मोनिक मीन उसने पूछा है जी क्वेश्चन के अंदर, के की वैल्यू बताओ जब ये नंबर्स आपके पास AP के अंदर हों। 3 नंबर हैं आपके पास MCQs नंबर 19 में। एक MCK -1, सेकंड है आपके पास 2K और थर्ड है आपके पास 5K + 4। आपने K की वैल्यू फाइंड करनी हुई, नंबर आपके पास AP के अंदर है। आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म आंसर सेम होता है। आप लिखोगे 2K - K + 1 इज इक्वल्स टू 5K + 4 - 2K। इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज GP एज वेल एज AP। कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो GP भी है और AP भी है? तो ऑप्शन इसका डेल्टा होगा आपके पास MCQs नंबर 20 का 1, 1, 1, 1, 1, 1 ऐसी सीक्वेंस जिसमें आप कॉमन डिफरेंस लोगे आंसर 0 आएगा। हर 2 टर्म के दरमियान कॉमन रेशियो होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट 21 में कहता है डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज अ सबसेट ऑफ। आपके पास जो सीक्वेंस की डोमेन है वो किसका सबसेट होता है? तो ये आपके पास सिंपल MCQs नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। नेक्स्ट कहता है जी इन विच इंटरवल डज द सीरीज कन्वर्जेंट। तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब आपके पास R की जो वैल्यू है वो लेस देन आपके पास 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट। अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज आपके पास क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। लेस देन आपके पास 1 तो आपके पास ये कन्वर्जेंट, और अगर आपके पास R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो आपके पास क्या होती है? डाइवर्जेंट। ओके। तो आपने ये R की वैल्यू निकालोगे इस सीरीज की, उसमें आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू यहाँ पे आती है, R क्या है? कॉमन रेशो। वो आपके पास x/2 लेस देन 1 आएगा, x मोड आपके पास हो जाएगा लेस देन 2, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा MCQs है आपके पास हार्मोनिक बिटवीन 1/3 एंड 1/9। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास 2AB/A + B। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास इसका हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास MCQs 24 है। एक आपके पास y इज इक्वल्स टू 1 प्लस आपके पास है जी 24 के अंदर y इज इक्वल्स टू 1 + 2x + 4x² + 8x²। आपने इसका सम बताना है।
तो आप इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ कर लोगे, आपके पास क्या होता है a1/1 माइनस आर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। a1 आपके पास फर्स्ट टर्म और r आपके पास कॉमन रेशो, s इन्फिनिटी आपके पास y है, वैल्यूज पुट करके आप आराम से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा 25 के अंदर पूछता है जब a और b इक्वल हो तो आपके पास कौन सा रिलेशन होल्ड करता है, इक्वल टू इक्वल का रिलेशन होल्ड करता है। आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद 26 के अंदर कहता है इफ रेशो बिटवीन 10th एंड 5th टर्म ऑफ ए जीपी। 10th टर्म आपके पास (26) में बोलता है रेशो बिटवीन a10/a5 इज इक्वल्स टू है 243/32। देन रियल कॉमन रेशो ऑफ जीपी, आपने रियल कॉमन रेशो बतानी है। आप इसको लिखें जी, आपके पास आ जाएगा a1r की पावर 9 a1r की पावर 4 233/32। ये a1 से कैंसिल, a की पावर 5 जो कैंसिल होगा a की पावर 5 आ जाएगी और 3 की पावर 5 2 की पावर 5, ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 3/2। आपके पास इसकी रियल आ गई, रियल पावर इसकी आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 27। एमसीक्यूज नंबर 27 को देखेंगे, वो क्या है, आपके पास एक सीरीज गिवन है, आपने सीक्वेंस गिवन है, आपने नेक्स्ट टर्म बतानी है। 27 में जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है 3 12 39 20, आपने इसकी नेक्स्ट टर्म बेटा बतानी है। एमसीक्यूज आपके पास था ये 27। तो देखिए ज़रा a1 आपके पास 3 है, a2 टर्म आपके पास बन रही है आपके पास बन रही है 12 प्लस a1 का स्क्वायर। 12 प्लस a1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 12। 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 3 का स्क्वायर आपके पास a1 आपके पास, सॉरी यहाँ पे a1 आएगा, a1 प्लस 3 का स्क्वायर, a1 आपके पास 3 है और a1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आपके पास आ जाएगा 12। a3 आपके पास आएगी बेटा a2 प्लस 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लें, इज इक्वल टू आपके पास आएगी a2 आपके पास क्या है 12 प्लस 3 का स्क्वायर 27 प्लस 12 39। इसी तरह फिर a4 क्या होगी आपके पास a3 प्लस 3 की पावर 4। a5 क्या होगा आपके पास a4 प्लस 3 की पावर 5। a6 क्या होगा आपके पास a5 प्लस 3 की पावर 5। इस तरह आपके पास सारी टर्म्स इसकी बन जाएंगी। सीक्वेंस क्या थी, a2 क्या है a1 प्लस 3 स्क्वायर, a3 क्या है a2 प्लस 3 क्यूब, a4 क्या है a3 प्लस 3 की पावर 4। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज नंबर 28। उसमें कहता है इफ AP एंड हार्मोनिक ऑफ टू रियल नंबर्स इज 24 एंड 25 एंड 4 देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी। आपको उसने इसके अंदर हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन गिवन किया, आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला आपके पास बेटा g² इज इक्वल्स टू AH। आप h की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, 100 ले लो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा कहता है जी आपके पास एमसीक्यूज है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस आपके पास एक सीरीज गिवन है 29 के अंदर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k का क्यूब इज इक्वल्स टू 30 25। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। 6.11 से बेटा एक क्वेश्चन है। इस तरह के सीक्वेंस का सम आपके पास होता था k प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 30 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट आपके पास क्वेश्चन है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू। आप ज़रा इसको एक्सपेंड करें, आपके पास आएगा 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर
3। आप एक्सपेंड करें तो आपके पास यार ऐसा और सिंप्लीफाई करें, आपके पास आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सोन। ये आपके पास सीक्वेंस, आपने इसका सम फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक इन्फिनाइट सीक्वेंस बन रही है, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, 1/2 का मल्टीपल हो रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर। आप कॉमन रेशो निकालेंगे, a1 आपके पास 1/2 है, इसके अंदर पुट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था आपके पास सोल्यूशन टेस्ट T2 का, जिसमें सिलेबस आपके पास था चैप्टर नंबर 4 to 6। इंशाल्लाह कल फिर इस तरह की वीडियो के साथ आऊँगा जिसके अंदर मैं T3 को डिस्कस करूँगा, जिसका सिलेबस आपके पास है चैप्टर 7 to 8। ओके, कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।